सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी, बताएं। अभी पूरे देश में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है सर संविधान निर्माता को लेके कि डॉक्टर B.R. राव है या डॉक्टर अंबेडकर जो है इसके संविधान निर्माता है। तो सर इस पे क्लेरिफाई दे दीजिए सर। देखिए, ये जो विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जो सच्चाई है वो ये कि संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। B.N. राव एक बौद्धिक व्यक्ति थे। वो एक न्यायविद थे, सिविल सर्वेंट थे और संविधान के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। उनका काम था सलाह देना। कुछ लोग कहते हैं कि B.N. राव ने ही मुख्य ड्राफ्टिंग जो संविधान की थी वो की। ऐसा नहीं है। संविधान की ड्राफ्टिंग B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया और मूल संविधान का निर्माण पूरी तरीके से बिना किसी विवाद के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया है। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाना या बाबा साहब को मुख्य निर्माता ना मानना, ये खास वैचारिक धारा के लोगों का जो है प्रयास है। इस प्रयास से बचना चाहिए, इस तरह के पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं, ये समाज के लिए हमेशा से घातक रहे हैं और अभी भी ये देश के लिए घातक है। हमें बिल्कुल भी अपने आप को, चूंकि ये कोई बहुत हजारों साल पुरानी बात नहीं है, अभी चंद सालों पहले की बात है। सब लोगों को पता है, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जानकार व्यक्ति है, कि संविधान का जो निर्माण है वो बाबा साहब के द्वारा ही किया गया। और वैसे भी जो B.N. राव थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, न्यायविद थे। उनका काम सलाह देना था। बाबा साहब जो थे वो शिक्षाविद थे उस समय के, और ऐसे वैसे नहीं, प्रख्यात शिक्षाविद थे और योग्य B.N. राव भी थे, लेकिन योग्यतम थे बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति और कोई नहीं था। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान के निर्माण का कार्य कोई और नहीं कर सकता था उस समय, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए बाबा साहब को खास तौर से चुना गया था, क्योंकि वो ही ये काम कर सकते थे। बाकी लोगों को भी दिया गया था ऑफर, लेकिन वो सारे लोग पीछे हट गए। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही पूरा संविधान लिखा गया, उसकी ड्राफ्टिंग की गई।